आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जंतुओं के श्वसन अंग यानी कि श्वास नली या ट्रैकिया और गिल्स के बारे में। श्वास नली या ट्रैकिया से श्वसन किन जीवों में होता है और गिल्स के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया जो होती है किस प्रकार होती है। इससे पहले हमने श्वसन के बारे में जाना था, श्वसन की परिभाषा को भी जाना था और श्वसन से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है इसको पढ़ा था। यदि आपने अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज उनको भी देख ले ताकि आपको इन बातों को समझने में सुविधा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। श्वास नली या ट्रैकिया। श्वास नली या ट्रैकिया टिड्डा, तेलचट्टा आदि जीवों में पाया जाने वाला ऐसा श्वसन अंग है जिसका अंदरूनी सिरा शाखित होकर कई भागों में विभक्त रहता है, तो वहीं बाहरी सिरा सीधे वायुमंडल के संपर्क में रहता है। कह रहा है कि जो टिड्डा होते हैं या तिलचट्टा होते हैं, इनमें श्वसन की क्रिया के लिए जो श्वास नली या ट्रैकिया नामक अंग होता है वह लंबी लंबी नली के रूप में होता है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर तस्वीर बनाया है, नली के रूप में होता है और इसके दो सिरे होते हैं। एक सिरा बाहर की तरफ होता है जो वायुमंडल से जुड़ा रहता है, जबकि जो अंदरूनी सिरा होता है वह शरीर के विभिन्न भागों में लंबी लंबी नली के रूप में फैला रहता है और विभाजित रहता है बहुत से भागों में, ताकि सभी अंगों तक ऑक्सीजन आसानी से पहुंच जाए। जहां से श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, इसके बाहरी सिरे को श्वास रंध्र भी कहा जाता है। कह रहा है कि ये जो लंबी लंबी नलियां होती हैं, इन नलियों को जो बाहरी सिरा होता है जहां से ऑक्सीजन शरीर के अंदर प्रवेश करता है, उन प्रवेश मार्ग को ही श्वास रंध्र कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि श्वास नली या ट्रैकिया से श्वसन किस प्रकार होता है। बस समझने वाली बात यही होती है कि इन जंतुओं में श्वसन के लिए जो ट्रैकिया नामक अंग होता है लंबी लंबी नली के रूप में शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहता है और इसके बाहरी सिरे जो होते हैं खुले होते हैं जहां से सीधे ऑक्सीजन प्रवेश करता है और अंदर जाकर जब नलियां चारों तरफ विभाजित हो जाती हैं तो उन्हीं विभाजन वाली नलियों के द्वारा ऑक्सीजन जो है शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। इन जीवों में रक्त के द्वारा ऑक्सीजन का आवागमन नहीं होता है क्योंकि इनके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। इसी कारण ये नलियां ही सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचा देती हैं। चलिए अगला बात है, अगला जो अंग है उसको नाम है गिल्स। आइए गिल्स के बारे में जान लेते हैं। गिल्स जो है जलीय जीवों में यानी कि मछली का मुख्य श्वसन अंग है। कह रहा है कि मछलियों में श्वसन के लिए पाया जाने वाला मुख्य अंग गिल्स ही है, जो शरीर के पार्श्व भाग यानी कि जो सिर के पार्श्व भाग, जो हमारा सिर होता है या मछलियों का जिस सिर होता है उसके पार्श्व भाग यानी कि बगल में पीछे दोनों तरफ मौजूद होते हैं। उनके सिर के पीछे पार्श्व तरफ मतलब अगल बगल दोनों तरफ ये मौजूद होते हैं। ये एक तरफ से आहार नल के ग्रसनी से जुड़े होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ शरीर के बाहर खुले रहते हैं। कह रहा है कि जो गिल्स होते हैं, आइए हम बता देते हैं तस्वीर से। जो गिल्स होते हैं चलिए यहाँ पर इनके इन जगहों पर गिल्स होती हैं। गिल्स जो है इसका जो अंदर वाला सिरा होता है आहार नाल से जुड़ा होता है और जो बाहरी सिरा होता है सीधे वायुमंडल के संपर्क में होता है, जहां से ये क्या बोलते हैं जल को अपने शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। आइए जान लेते हैं। गिल्स जलीय जीव मछली का मुख्य श्वसन अंग है जो शरीर के पार्श्व भाग यानी कि शरीर के पार्श्व यानी कि बगल वाला हिस्सा के पीछे, सिर के बगल में पीछे की तरफ दोनों तरफ मौजूद होते हैं। ये एक तरफ से आहार नाल के ग्रसनी, इनका पिछला हिस्सा आहार नाल के पहला भाग ग्रसनी जो होता है ग्रसनी से जुड़े होते हैं तो बाहरी तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ शरीर के बाहर खुले रहता है और इनका दूसरा सिरा जो होता है बाहर वायुमंडल के संपर्क में रहता है। अब कह रहा है कि जब ये जल को मुख गुहा से ग्रहण करते हैं, जब ये अपने मुख से जल को ग्रहण करते हैं, कह रहा है कि जब ये जल को मुख गुहा से ग्रहण करते हैं, कह रहा है कि जब जल
ये मुख गुहा से ग्रहण करते हैं तब जल मुख गुहा से आहार नल के ग्रसनी तक पहुंचता है। कह रहे कि जल जो है मुख गुहा से आहार नल के यहाँ तक के ग्रसनी तक पहुंच जाता है। उसके बाद क्या होता है, तथा इसमें मौजूद भोजन के कण आहार नल के अगले भाग में चला जाता है। और इस जल में जब ग्रसनी तक जल पहुंच जाता है तब इस जल में जो भोजन के कण होते हैं वे भोजन के कण आगे तक पहुंच जाते हैं, यानी कि आहार नल के अगले भाग तक पहुंच जाते हैं। जबकि केवल जल ग्रसनी से सीधे गिल्स में पहुंचते हैं। और यहाँ से जब भोजन के कण आहार नल के अगले भाग तक पहुंच जाता है जल में से, तब यह शेष जल क्या होता है कि यहाँ पर गिल्स में आ जाता है। अब क्या कर रहा है, गिल्स में पहुंचते हैं जहां जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण कर शेष जल को गिल्स के बाहरी भाग के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब जल अंदर से यहाँ गिल्स तक पहुंचते हैं तब इस गिल्स का काम करता है कि जल में मौजूद ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद शेष जल को इस गिल्स के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार गिल्स जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और इनमें श्वसन की क्रिया जो होती है पूरी हो जाती है। आपने बातों को अच्छी से समझ लिया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।